हशर की नई किस्त। रात के अंधेरे में अस्पताल का कमरा खामोश था। सिर्फ मॉनिटर पर चलने वाली बीप की आवाज थी जो आयमा की कमजोर होती सांसों की गवाही दे रही थी। अब्दुर रहमान बेचैनी से उसके करीब बैठा था और सामने खड़ा मीर अब्दुल्ला आंखों में उलझन लिए मां को देख रहा था। है मां, कमजोर लहजे में। अब्दुर रहमान, मैं अब मजीद वक्त जया नहीं करना चाहती। मीर अब्दुल्लाह को सच बता दो। अब्दुर रहमान की आंखों में बेबसी थी, जैसे ये अल्फाज सुनकर उसकी दुनिया ही हिल गई हो। अब्दुर रहमान, आयमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दूंगा। आयमा धीरे से मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। आयमा, आहिस्ता से, मैं जानती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मीर अब्दुल्लाह खुद अपने बाप को पहचाने, किसी और की जुबानी नहीं। मीर अब्दुल्लाह जो खामोश खड़ा था अचानक चौंक कर बोला, मीर अब्दुल्लाह, अम्मी ये सब क्या हो रहा है? बाबा, ये क्या कह रही हैं? अब्दुर रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर खुद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ा। अब्दुर रहमान, बेटा, तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सच है। मैं तुम्हारा बाप हूं। ये सुनते ही मीर अब्दुल्लाह के चेहरे पर कई रंग आए और गए। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आंखों में आंसू लिए अब्दुर रहमान को देखने लगा। मीर अब्दुल्लाह सख्त लहजे में, अगर तुम मेरे बाप हो तो तुमने इतने साल मुझसे छुपाया क्यों? अब्दुर रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोशी से अपने बेटे को देखता रहा। पारस का दाखिला, सदमे का एक और झटका। दरवाजा अचानक खुला और पारस अंदर आई। उसने अब्दुर रहमान और मीर अब्दुल्लाह को गले मिलते देखा और हैरानी से वहीं रुक गई। पारस हैरानी से, ये सब क्या हो रहा है? अब्दुर रहमान, मुझे सच बताओ। अब्दुर रहमान ने गहरी सांस ली। उसकी पेशानी पर पसीना आ चुका था। अब्दुर रहमान, पारस, मैं तुम्हें आज सब कुछ बताने आया था, मगर ये सब अचानक हो गया। पारस की आंखों में बेयकीनी थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और आयमा की तरफ इशारा किया। पारस, ये क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारी बीवी है? और ये बच्चा? अब्दुर रहमान ने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, अब्दुर रहमान, हाँ पारस, ये मेरी पहली बीवी है और मीर अब्दुल्लाह मेरा बेटा है। ये सुनकर पारस के चेहरे की रंगत फक हो गई। उसके लब कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। पारस चीखते हुए, तुमने मुझे धोखा दिया अब्दुर रहमान। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि तुम्हें पहचान नहीं पाई? अब्दुर रहमान ने बेबसी से हाथ जोड़ दिए। अब्दुर रहमान, पारस, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझसे शादी न करो। पारस के आंसू गालों पर बहने लगे। वो एक कदम पीछे हटी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। पारस धीरे से, अब्दुर रहमान, मोहब्बत धोखे के सहारे नहीं चलती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर पारस तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई। अब्दुर रहमान ने उसे रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, मगर उसके कदम रुक गए। क्या अब्दुर रहमान पारस को मना पाएगा? क्या मीर अब्दुल्लाह अपने बाप को कबूल करेगा? या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।